हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। और आज हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री का, है ना, हमारे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि आप लोग अभी सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, तो आपका आखिरी पेपर बचा हुआ है बायोकेमिस्ट्री का। तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग सेकेंड ईयर में प्रवेश करने वाले हैं, है ना। आप सभी लोगों को पता है कि आपका ये पेपर 5 तारीख को था, पर ये कैंसिल करके 27 तारीख को हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना 17 तारीख को ही आपके पेपर ख़त्म हो जाते। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप लोगों का भाई पेपर 27 को है तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग आपको आपके बायोकेमिस्ट्री के महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। अब क्वेश्चंस को बताने से पहले अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके पश्चात हम लोग अपने इस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे जी। जल्दी से बता दीजिए अगर जो आप सभी लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर हो, तो फिर हम उसके बाद में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जी, है ना, कि आप लोगों ने फार्मेसी का 1 साल लगभग पूरा ही हो गया है। 7 दिन की और बात है, उसके बाद में तो पेपर ही हो ही जाना है, फिर सेकेंड ईयर में तो आ ही जाएंगे, है ना। क्योंकि भाई किसी की अगर जो कोई बैक भी लगेगी तो भी सेकेंड ईयर में तो जाने से कोई रोक नहीं सकता है। सेकेंड ईयर में तो आना ही आना है ना, कोई रोक तो रहा ही नहीं है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हो, चाहे सेकेंड में बैक भी हो, एक मैंने पॉइंट बोला है, ठीक है। चलिए तो एक बारी फटाक से, कोई बात नहीं, मैं नहीं होता कोई और होता जरूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस पढ़ाई पर अपना फोकस रहिए। चलिए जी, अब जल्दी से एक बारी सेशन को शेयर कर दीजिए फटाक से, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। चलिए जी, हाँ जी, जय भीम जय संविधान। बैक का सिस्टम का खत्म हुआ, वो तो अभी चल ही रहा है। चलिए जी, आ जाइए। तो हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। तो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग अपने डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने क्या है, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, है ना, सेकंड सेमेस्टर, 7 और 10 मार्क्स के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकता है, खाली फैटी एसिड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रिएक्शन, या फिर ये लिखिएगा आप, एक्सप्लेन gout disease। give the structure and function of DNA and RNA। Question number 3, what is reducing sugar? What is
reducing sugar. Explain the cyclic structure of glucose and oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. Just a second बेटा जी. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन gluconeogenesis and HMP shunt. Question number 5. Describe the process of DNA replication and de novo synthesis of fatty acid in detail. Question number 6. What are ketone bodies? Write the biosynthesis of ketone body and their utilization. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से. चलिए जी, आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Describe the reaction of citric acid cycle and
glycolysis cycle with their bioenergetics. अब देखिएगा बेटा जी, जो आपका 3 साइकिल है बायोकेमिस्ट्री में, जो मेन है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और आपका यूरिया साइकिल। अब जो आपका यूरिया साइकिल है वो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जो आपका यूरिया साइकिल वाला क्वेश्चन है अब देखिए तीनों साइकिल मैंने यहां पर आप लोगों की लिख दी, जहां पर आपका सिट्रिक एसिड और ग्लाइकोलाइसिस में से एक पूछेगा और आपकी यूरिया साइकिल अलग से पूछेगा। यानी कि इन तीनों में से 2 साइकिल आपकी पेपर में आने के चांसेस 90% और इन तीनों में से एक साइकिल 100% आपके पेपर में आएगी। अब इन तीनों में से कौन सी साइकिल आ जाएगी ये बोलना क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कि कोई सी भी साइकिल आ सकती है। तीनों भी पेपर में आई है, एक ही पेपर में आई थिंक सो 2019 या 20 के सेट में 2 साइकिल आई है और यूरिया साइकिल तो बार बार आई है। तो तीनों के तीनों साइकिल्स को आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। तीनों के तीनों साइकिल्स को आपको तैयार कर लेना है, इसमें कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते हो, ये बात आपको पहले से ही पता है। एक सेकेंड, यूरिया साइकिल हमने लिखवा दी क्या? नहीं लिखवाई ना। यूरिया साइकिल का आप लोग क्वेश्चन अलग से ही लिखो बेटा जी, ये क्वेश्चन आप अलग से ही लिखो, है ना, क्योंकि जब इन दोनों में से एक आएगी और यूरिया साइकिल अलग से लिखी है। जी हाँ, राइट अ नोट ऑन एंजाइम इनहिबिटर give the deviation derivation of Michaelis Menten equation and also explain various factor affecting enzyme activity। क्वेश्चन नंबर 9, define enzyme kinetics and write down the properties and structure of
कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 10, elaborate the reaction of urea cycle and its disorders, है ना, what is अब देखिएगा यहां तक, ठीक है। चलिए जी, ये जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं बेटा जी, यहां से आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर जो किसी को एक चीज, क्योंकि पहले यूनिट से हम लोगों ने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको नहीं लिखवाया है, अगर जो आप लोगों को, देखिए मैं ओरली बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग लिपिड और प्रोटीन, है ना, लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन, उसको भी आप लोग एक बार ही मोटा मोटा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार आया है और वो भी पता कहां पर, आपका 10 नंबर में आया, एक बार प्रोटीन और एक बार लिपिड। तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा मोटा मोटा सा पहले यूनिट से। आपको अगर जो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर जो आप बोलोगे तो मैं उस क्वेश्चन का लिख भी दूंगा, और अगर जो नहीं आप ओरली याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा कि लिपिड क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, और आपका प्रोटीन क्या होते हैं और क्या उनका क्लासिफिकेशन है। तो लिपिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिएगा मोटा मोटा सा, ठीक है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? बेटा ये आपका क्या है, मिचलेस मेंशन इक्वेशन है आपकी एक, ये आपकी 5th यूनिट में है। आप लोग अगर जो देखोगे अपने सिलेबस को तो वहां पर इसका डेविएशन है। अगर जो आपको डेविएशन नहीं पता तो मैं कम्युनिटी पर अपलोड करा दूंगा इसकी फोटोज, तो आप वहां से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन से पेपर यहां से आराम से आपका मैच करेगा। तो ये आपके क्या हो गए, 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा जी, हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। ये सभी ने लिख लिया, यस और नो, हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन देंगे। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी किसके बारे में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिएगा, जहां पर सबसे पहले नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ईटीसी। डिफाइन ETC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETC, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETC। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन जेनेटिक कोड। डिफाइन जेनेटिक कोड विद सुटेबल एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कोएंजाइम
डिफाइन कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन glycogenesis and glycogenolysis। Question number 6, explain the term phospholipid with example। Question number 7, define cholesterol and jaundice। Question number 8, what is allosteric inhibitor। Question number 9, how many ATP are produced in glycolysis and TCA cycle। What are the question number 10, मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ बेटा जी। What are the full form of ATP, NADH, हाँ, TPP, UDP, UTP and NADPH। Question number 11, what do you mean by redox potential and hypercholesteremia। And question number 12th, last question, define essential and non-essential amino acid। ये आप लोगों के क्या है बेटा जी, बायोकेमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना क्या है, इनसे अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के क्या है बेटा जी, AKT यूनिवर्सिटी के जो आपका 27 तारीख को पेपर है उसके लिए महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका रिजल्ट बेटा जी अगर जो हम बोले तो सितंबर अक्टूबर तक आएगा,
अक्टूबर नवंबर तक आएगा, अक्टूबर नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओके। नहीं 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 नहीं, कलर पेन का यूज़ नहीं कर सकते बेटा जी। पेन आप दो ही यूज़ कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा और कोई पेन आप यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है बेटा जी, आप लोग प्लीज़ चैनल पर एक्टिव रहा करें। एनालिसिस के क्वेश्चंस ऑलरेडी 2 दिन पहले प्रोवाइड हो चुके हैं, 2 दिन पहले ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए, हम साइड हो गए हैं। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को कहाँ पर, ऐप पर एज यूजुअल फ्री पीडीएफ्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और ये आपका क्या हो गया है, दी एंड हो गया है। ठीक है, दी एंड है ये आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर का भी। और होप सो इस सेमेस्टर में हमने जो आपसे बोला है वो हमने निभाया है, पूरा करके दिखाया है। वहीं पर ही है ना, वहीं पर ही एक चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी जो क्लासेस हैं, जो बैच है, वो 1 सितंबर से बीएसवी फार्मेसी ऐप पर स्टार्ट हो जाएगा। तो डिजिटल और मास्टर कोर्स दोनों ही कोर्सेज ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं। अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग जा करके ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो आप ओल्ड स्टूडेंट यानी कि जिसने सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी बैच ज्वाइन किया हुआ है तो उनके लिए मास्टर कोर्स पर 500 रुपये का ऑफ और डिजिटल कोर्स पर 200 रुपये का ऑफ चल रहा है ना। वो ऑफ़र ऑलरेडी स्टार्टेड है, 26 तारीख को वो ऑफ़र ऑफ हो जाएगा। तो अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो आप लोगों को अगर जो कूपन कोड नहीं पता है, आप ऐप पर अगर जो ज्वाइन है पहले से सेकंड सेमेस्टर के किसी भी कोर्स में, चाहे डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स, पेन किलर या फिर क्रैश कोर्स, तो आप लोग हेल्प एंड सपोर्ट पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको आपका स्पेशल कूपन कोड बता दिया जाएगा, आप वहां से उस स्पेशल कूपन कोड को अप्लाई करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 1 सितंबर से आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ऐप पर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई भी दिक्कत है, समस्या है कोर्स में ज्वाइन करने में, तो नीचे नंबर आपको स्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की कक्षा अच्छी लगी होगी, है ना, और आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है जी। अच्छा, शायरी, अच्छा शायरी सुनाते हैं ना, शायरी। चलिए देखिए, एक बात आप लोग वो बोलते ना, एक मैं कहीं पर पढ़ रहा था, वो बोलते ना कि दोबारा से मोहब्बत नहीं होती है ना, एक बार सच्ची मोहब्बत हो जाए तो दोबारा से सच्ची मोहब्बत नहीं होती है। तो उसके लिए 2 शब्द हैं, अगर जो अच्छा लगे तो वाह वाह बोलिएगा और हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा चैट सेशन में, कि लोग बाग तो बेफिजूल में बोलते हैं कि मोहब्बत दोबारा से नहीं होती, कि लोग बाग तो बेफिजूल में बोलते हैं कि मोहब्बत दोबारा नहीं होती। जनाब, जिगर चाहिए दोबारा से बर्बाद होने के लिए, तो मोहब्बत तो दोबारा क्या, तिबारा भी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, जिगरा चाहिए जी बर्बाद होने के लिए दोबारा से, तो मोहब्बत तो फिर दोबारा से भी हो जाती है। चलिए, तो इसी के साथ में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच।